चालू। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ज्ञानधूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनम् क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम्। मंगलमूर्ते सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलकरण बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाय। हर क्षण स्मरणीय प्रभु एवं पवित्र सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य एवं गुरुदेव के पावन श्री चरणों में तथा दुनिया के तमाम संतों भगवंतों एवं पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। इस पवित्र समागम में पधारे परम वंदनीय
धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा करुणामयी बहनों, अभी हम लोग द्विदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के दूसरे दिन अंतिम पाली सत्संग में संत महापुरुषों के उपदेशों से लाभ उठा रहे हैं। सज्जनों, ये मानव जीवन जो हम लोगों को मिला है, इस मानव जीवन को विवेकशील प्राणी भी कहा गया है। और विवेकशील मानवों की प्रबल इच्छा क्षणभंगुर सुख को पाने की नहीं, शाश्वत सुख को पाने की प्रबल इच्छा है। लेकिन शाश्वत सुख किस युक्ति से पाई जाती है, उसका पता नहीं है। जिस दिन पता मानव को चल जाता है, उस दिन मानव उस शाश्वत सुख की ओर चलने लग जाता है। अर्थात उस कार्य को करने में वह तत्पर हो जाता है, क्योंकि संत महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमी व्यक्ति को सिद्धि मिलती है तो शाश्वत सुख पाने वाले व्यक्ति राह पर चलेंगे और शाश्वत सुख उसे नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग सत्संग के वचनों को सुनते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, इनके उपदेशों को सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं कैसे? हम लोगों को सुनना है कैसे? सुनते हैं कैसे और सुनना है कैसे?
संत महापुरुष बतलाते हैं कि कैसे सुनोगे जो तुम्हारे जीवन में लाभ होगा। कैसे सुनोगे कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान जीवन होगा। बड़ा ही सुंदर उदाहरण आया है। एक कलाकार थे, कलाकार, कथाकार, व्याख्याकार इत्यादि। तो कलाकार जो होते हैं वे अपनी कलाकारी से कला दिखलाते हैं। व्याख्याकार जो होते हैं वे अपने विवेक से, बुद्धि विचार से, श्रद्धा, तर्क इत्यादि के माध्यम से तर्क की कसौटी पर कस करके और उसकी व्याख्या करते हैं। कथाकार कथा का जो आकार प्रकार दे, सीधे शब्दों में कथा कह देने से उसका रस नहीं मिलता है। कथा को सजाना पड़ता है। हमारे रानीगंज में एक बूढ़े महात्मा थे जो अपने आश्रम पर भी रहे थे। वे यदा कदा कहा करते थे कि गुरु चले परदेश, चेला के लिए संग लगाए, यदा कदा कहते थे। और जब चेला के भूख लागे तो गुरु के पका के खाए। इस वाणी को सुन करके मैं उस बुजुर्ग महात्मा से जिज्ञासा पूर्वक निवेदन करते थे कि बाबा ये कौन दुआ पढ़ते हैं आप? चेला को जब भूख लगे तो गुरु को पका के खाए। गुरु ले जाएंगे ऐसे चेला को, ले जाएंगे? जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हो तो गुरु को ही पका करके खाना शुरू कर देंगे। तो वे समझाते थे कि इसका मतलब ये हुआ कि गुरु परदेश चलते हैं। परदेश मतलब अपने घर से जब बाहर चलते हैं तो बाहर को परदेश कहा गया है। इसीलिए तो हमारे परमाराध्य जी कहते हैं कि यह परदेश हुआ, यह संसार ही परदेश है जहां पर हम लोगों का आना हुआ है। अभी परदेश में ही है, इसीलिए क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है। जब अपने स्वदेश को चले जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। अर्थात परदेश से जब अपने घर चले आते हैं लोग तो भले टूटी फूटी झोपड़ी ही क्यों नहीं है, खाने के लिए आधी रोटी ही क्यों नहीं मिलती है, अपने घर का आनंद कुछ और होता है। तो वे बुजुर्ग महात्मा कहते थे कि गुरु चले परदेश, अर्थात गुरु जब परदेश चलते हैं तो शिष्य को साथ लेकर के चलते हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। और जब शिष्य को भूख लगे, भूख लगने से तात्पर्य है कि गुरु को भूख लगे, भूख लगने पर देखते हैं हमारा आपका शरीर मायूस हो जाता है, हमारे आपके शरीर में, मुखमंडल में बिल्कुल मायूसी छा जाती है, हमारा आपका शरीर बिल्कुल मायूस हो जाता है। और जब भोजन मिलता है तो फिर मन हरिहर हो जाता है, मुखमंडल बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो जब शिष्य को भूख लगने लगता है, भूख से तात्पर्य है जब शिष्य के जीवन में सतरूपी भोजन नहीं मिलता है तो उसका जीवन अशांत हो जाता है। उस अशांति में उसका मन बेचैन हो जाता है। तो क्या करते हैं वो, गुरु को पका के खाने का मतलब हुआ गुरु के ज्ञान को भजाना है, गुरु के ज्ञान को भजाना है, गुरु के ज्ञान को स्मरण करना है, गुरु के ज्ञान को लोगों के बीच बांटना है। गुरु के ज्ञान को बांटने से बस भूख उसका समाप्त हो जाता है, अर्थात वे आनंद में जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो आप लोग प्रसंग को भूलेंगे नहीं। मैं कह रहा था कलाकार जो होते हैं ना, अपनी कलाकारी से अपना काम करते हैं। एक मूर्ति बनाने वाले कलाकार थे, मूर्ति बना करके, जैसे सरस्वती पूजा में उससे पहले कलाकार लोग लगे हुए रहते हैं ना, एकदम 1 महीना 1.5 महीना पहले से बहुत मूर्तियां बनाते हैं। उसका शकल बिल्कुल सुंदर ढंग से बनाते हैं, शकल सुंदर बनाते हैं। अब बस समय आते आते सभी मूर्तियां उस कलाकार की बिक जाती है, लोग ले जाते हैं। उन मूर्तियों की पूजा पाठ अर्चन बंदन करते हैं लोग, वहां पर शीश झुकाते हैं। देखिए, कलाकार के बनाए गए, कलाकार के द्वारा बनाए गए मूर्ति पे हम शीश झुकाते हैं, अर्थात उस शंकर के रूप को, उसके गुण को जान करके शीश झुकाते हैं। सरस्वती के गुण को देख करके हम शीश झुकाते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर, उनसे एक सज्जन प्रश्न किए थे कि क्या आप लोग मूर्ति की पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहने की कृपा की, मूर्ति की पूजा नहीं, उसकी मूर्ति जो है ना, उसको अपने दिल में बसाते हैं। गुरु के मूर्ति मन में ध्यान, अपने मन में उसका चिंतन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। चित्र का नहीं, चित्र की पूजा नहीं करते हैं, उसके चरित्र की पूजा करते हैं। जैसे राम के चित्र का पूजा करने वाले, उसका उद्धार नहीं, लेकिन चित्र और चरित्र की जब पूजा करते हैं,
चित्र और चरित्र की चिंतन अगर करते हैं तो उस मानव का उद्धार हो जाता है। अर्थात अपने जीवन को राम के जीवन के समान व्यतीत करने लग जाते हैं। राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, हम लोगों को भी उस तरह का बनना है। तो वे चिंतन करते हुए बन जाते हैं, कोई कोई बन जाते हैं वैसा। तो वो कलाकार जो थे ना, वो मूर्ति बना करके एक लाइन से रखे थे सभी मूर्तियों को। तो खरीदने वाले लोग जाते थे खरीदने के लिए, तो एक तरफ से सभी मूर्तियों को देखते थे लोग और देख करके पूछते थे इस मूर्ति की क्या कीमत है, इस मूर्ति की क्या कीमत है, उस मूर्ति की क्या कीमत है, कुछ भी करेंगे लोग। क्योंकि जिस मूर्ति को देखते हैं, जो मूर्ति पसंद आता है ग्राहक को, वही न लेंगे। पसंद भी और जेब में उसके मुताबिक रकम भी, तो दोनों चीज मिला करके लोग लेते हैं। तो कलाकार से पूछा गया इस मूर्ति की कीमत, का इस मूर्ति की कीमत 100 रुपया है। और दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000, तीसरी मूर्ति की कीमत 1,00,000 है। 100 रुपया, 10,000, 1,00,000, इतना अंतर क्यों? देखने में तो सब एक ही समान है, इतना अंतर क्यों? कहा अंतर आपको